हरे कृष्णा दर्शकों, मेरे चैनल शिव मार्ग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को चौरचंद पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं चौरचंद व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि क्या होगी। चौरचंद व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो हरतालिका तीज के अगले दिन रखा जाता है या फिर पूजा की जाती है। चौरचंद पर्व को चौथ चंद के नाम से भी जाना जाता है और यह त्योहार विशेष रूप से बिहार, झारखंड, मिथिला और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसे मिथिला चौरचंद भी कहा जाता है और मिथिला में चौरचंद पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यह पूजा विशेष रूप से महिलाएं करती हैं। इस पर्व पर चंद्रदेव को भोग लगाया जाता है। मिथिलांचल वासी अपने घरों पर चंद्रमा को अर्घ देकर धूमधाम से यश, वैभव, सुख, शांति, काया और रूप के लिए इस पर्व को मनाते हैं। इस दिन भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यह वही दिन है जिस दिन चंद्रमा को कलंक लगा था, इसलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से उन्हें कलंक से मुक्ति मिलती है। आइए अब शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार चौरचंद की पूजा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को की जाती है और इस बार चतुर्थी तिथि आरंभ होगी 26 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:55 पर और चतुर्थी तिथि समापन होगी 27 अगस्त दिन बुधवार दोपहर 3:45 पर। क्योंकि इस व्रत में चतुर्थी तिथि में चांद की पूजा की जाती है, तो 26 अगस्त को चतुर्थी तिथि शाम के समय विद्यमान रहेगी। इसलिए 26 अगस्त को चौरचंद का व्रत और पूजन किया जाएगा। इस दिन शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी चंद्रमा उदय होगा। आमतौर पर चंद्रमा 7:50 से लेकर 8:16 पर निकलेगा और यह मुहूर्त अत्यंत शुभ माना जाता है। भाद्रपद चतुर्थी तिथि वाले दिन मिथिलावासी चौरचंद पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और यह पर्व छठ पर्व की तरह मनाया जाता है। इस पर्व में भी पुरुष और स्त्रियां दोनों समान रूप से पूजा करते हैं। सुबह गणेश की पूजा की जाती है और फिर महिलाएं पूरा दिन निर्जल व्रत रखकर चांद निकलने का इंतजार करती हैं। महिलाएं घर की सुख शांति, पति की लंबी उम्र और अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना करती हैं और इस व्रत से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पूजा विधि क्या रहेगी? इस दिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प ले। फिर शाम के समय घर के आंगन में गाय के गोबर से लिपना चाहिए या फिर गंगा जल का छिड़काव कर साफ सफाई करें। इसके बाद कच्चे चावल को पीसकर घर के आंगन में रंगोली बनाएं। फिर केले के पत्ते की मदद से गोलाकार चांद बनाएं। इसके बाद भगवान को मीठे का भोग बनाकर चढ़ाएं। इस दिन पूजा में दही का प्रयोग जरूर किया जाता है। इसके अलावा इस दिन बांस के बर्तन में विशेष खीर तैयार की जाती है और चंद्रमा को खीर का भोग लगाया जाता है। यह पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक बार चंद्रदेव भगवान को अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान हो गया था, जिसके चलते उन्होंने गणेश भगवान की सुंदरता का मजाक उड़ाया था और भगवान गणेश जी ने क्रोध में उन्हें श्राप दिया, जिसकी वजह से चंद्रदेव की सुंदरता चली गई। तब चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश भगवान का पूजन विधि विधान से किया, जिसके बाद भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया कि जो गणेश चतुर्थी को चंद्रदेव का दर्शन कर उनकी पूजा करेगा, उसका जीवन निष्कलंक रहेगा। दर्शकों, तभी से चौरचंद पूजा का पर्व मनाया जाने लगा। कहा जाता है जो व्यक्ति इस दिन शाम के समय भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा करते हैं, चंद्रदेव उस व्यक्ति पर विशेष कृपा करते हैं। तो दर्शकों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें
और ऐसी ही व्रत और त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय गणेशाय नमः। ओम चंद्र देवताय नमः।